नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का आत्मवंदन करती हूँ। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर सामूहिक आनापान सती ध्यान करें। सभी लोग एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। जिन्होंने चश्मे पहने हों वे अपने चश्मों को उतार दें। जो जमीन पर बैठ सकते हैं वे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी रिलैक्स होते हुए बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उसे गोदी में रख ले। पैरों को क्रॉस कर ले और बड़ी ही कोमलता के साथ अपनी आँखों को बंद करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला कर लें। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी नाभि तक भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए पूरी तरह तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी तरह अपने भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए पूरी तरह से अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए घुटनों तक अपने मन को वहाँ ले जाकर उन अंगों को पूरी तरह से ढीला छोड़ते जाए। महसूस करें एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। घुटनों से लेकर थाई जॉइंट तक और ढीला छूटते जाए। पूरी तरह से शिथिल कर दें। दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। आपके पीछे का भाग हिप से होते हुए लोअर बैक बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लोअर बैक से ऊपर होते हुए मिडल बैक और ढीला छोड़ते जाए। मिडल बैक से और ऊपर अपर बैक, पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से रिलैक्स करते जाए। इसी तरह अपने इस पूरे शरीर के आगे के भाग में अर्थात थाई जॉइंट से होते हुए पूरा जनेंद्रियों का भाग ढीला छोड़ दें। पेढ़ू और उससे ऊपर
पूरा पेट एकदम ढीला छोड़ते जाए। आपके ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियास सब ढीला छोड़ते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। और उससे ऊपर हृदय से होते हुए पूरी छाती का भाग कंधों तक बिल्कुल रिलैक्स कर दें। दोनों हाथों की उंगलियों से होते हुए कोहनियों तक एकदम शिथिल करते जाए। कोहनियों से और ऊपर बाजुओं से होते हुए कंधों तक रिलैक्स कर दें। दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं और अब गर्दन से होते हुए चेहरे की ओर ऊपर बढ़ें। मुंह, नाक, कान, आंखें, माथा, पूरा चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। इसी तरह कंधों से होते हुए गर्दन से पूरा माथा, पूरा सिर पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई तनाव, कोई खिंचाव ना हो। चेहरे पे एक सुंदर मुस्कुराहट हो और आपका मन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आइए अब हम एक मधुर संगीत के साथ अपने भीतर की यात्रा करें। इस बाहरी दुनिया से अपनी जागरूकता को हटाते हुए भीतर अंतर मन की गहराई में जाते जाएं। एक एक श्वास को महसूस करें। जब आप श्वासों को अपने अंदर लेते हैं तब महसूस करें कि आपकी श्वास कहाँ तक अंदर जाती है, छोटी है या लंबी है, कैसी भी हो, उसे आते और जाते हुए देखें दोस्तों। पूरी तरह से जुड़ जाएं अपनी श्वासों के साथ, एक हो जाए।
पूरी तरह से इस वर्तमान समय में अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएं। श्वासों को महसूस करें। जब आप श्वास भीतर लेते हैं, आपका पेट यानी नाभि का भाग ऊपर आता है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो पेट नीचे की तरफ आता है। इसी तरह छाती, जब आप श्वास लेते हैं तो छाती ऊपर की ओर उठती है। जब श्वास बाहर निकालते हैं तो छाती नीचे जाती है। कहीं भी अपने मन को लगाएं या नासिका के द्वार पर अपने मन को वहाँ पहरेदार बना दें और एक एक श्वास को भीतर आते हुए महसूस करें और गहराई में उतरते जाएं। अपने शरीर में होने वाले स्पंदनों को महसूस करें। पूरी तरह से केवल अपनी स्वाभाविक श्वासों को देखते देखते और गहराई में उतरते जाएं।
यह प्रातःकालीन समय बहुत ही सुंदर टाइम है यह। इस समय आप पूरी तरह से जागरूक होकर पूरे अवेयरनेस के साथ आप ध्यान में बैठते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी को ले सकते हैं। तो दोस्तों, सोच विचार में अपना समय व्यर्थ ना करें, न भूतकाल में जाएं, न भविष्य में। हमेशा वर्तमान में रहें और इस वर्तमान समय के एक एक पल का उपयोग करें। पूरी तरह से श्वासों के आवागमन को आते जाते हुए देखें, उसे महसूस करें। पूरी तरह से निर्विचार हो जाएं। जितना आप शरीर को ढीला रखेंगे, उतनी अच्छी तरह से आप ध्यान कर सकेंगे। हो सके तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। पूरी तरह से एक हो जाए। श्वासों के साथ
Last 5 minutes. पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। अवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। यूनिवर्स को धन्यवाद दें। प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। अपने इस भौतिक शरीर को, इसके एक एक अंग को धन्यवाद दें। इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं सभी को धन्यवाद दें। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने इस भौतिक शरीर में ले आए। Last 30 seconds. धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और बंद आँखों के ऊपर उसे रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आँखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ पूरे दोनों उंगलियों तक, छाती से होते हुए पेट, पीठ, कमर, दोनों थाइस, घुटने, दोनों पैर, पूरी पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से अपने इन ऊर्जा वाले हाथों को फिराए और फिर बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे
अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोलें, अपने आप को थैंक यू बोलें, अपने आप को शाबाशी दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए अब हम ध्यान के बाद हम ज्ञान की कक्षा की ओर आगे बढ़े और आज हमारे बीच में सुप्रिया जी हैं, जो कल हमें हु एम आई के बारे में बता रहे थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम सुप्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जो भी मुझे ज्ञान मिला है उसको मैं साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, सुनने के लिए भी। ऐसे पीपीटीज तो मुझे मिले नहीं, तो मैं ओरली ऐसे ही बता दूंगी, ठीक है? आवाज तो आ रही है ना? यस यस मैम। आवाज तो आ रही है ना? ओके। तो कल जिन जिन्हों ने भी अगर क्लास अटेंड किया है तो ब्रीफली कुछ कह सकते हैं अपना ओपिनियन, या फिर शुरू कर दूं मैं? करिए, शुरू करिए मैम, फिर जिसको भी ओके क्वेश्चन होगा तो ओके पूछ। ओके। तो यहाँ आम आदमी को जो क्वेश्चन नहीं आता है वो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमें आता है। क्यों? क्योंकि हम सच जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। सच क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ। हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा कहो या चेतना कहो, वो ब्रह्म है। वेदों में, पुराणों में यही कहा गया है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो पहला मौजूद था, उसको ब्रह्म कहा गया है। तो वेदों का सार जो है वो सिर्फ 4 वर्ड्स में उन्होंने बताया गया है। एक एक वेद से एक एक कोटेशन, एक एक वर्ड को लिया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो ज्ञान है, अंतिम ज्ञान, जो जिसको हमें जानना जरूरी है हर एक इंसान को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मैं शरीर लिया हूं तो ये शरीर क्यों लिया है? वो शरीर आत्मा के द्वारा एक व्हीकल, जो व्हीकल हमें चाहिए वही है शरीर, लेकिन जो आत्मा है वो परमानेंट, अजर अमर है आत्मा। तो उस आत्मज्ञान ही परम ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, कह रहे हैं इस वाक्य में, प्रज्ञानम ब्रह्म। उसके बाद है सर्वम खर्विदम ब्रह्म, यानी इस पूरे चराचर जगत में जो भी है, सारे कण कण में ब्रह्म मौजूद है, यानी आत्मा मौजूद है। हम लोग ब्रह्म यानी आत्मा ले सकते हैं। तो अल्टीमेट जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का ही प्रतिरूप या उसका ही अंश हर एक कण कण में है, वो जानना सेकंड। उसके बाद है अहम ब्रह्मास्मि। तो कण कण में भगवान है तो मेरे में भी भगवान है, तो मैं क्या हुआ फिर? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। उसके बाद लास्ट वाला है तत्वमसि। मैं ब्रह्मा हूं तो उनमें भी, कण कण में भी आत्मा है, पर ब्रह्म है या ब्रह्मा है। तो वो जो है मैं वही हूँ, और मैं जो हूँ वो वही है। तत्वमसि, वो जो है मैं भी वही हूँ, मैं जो हूँ वो भी वही है। तो ये सिर्फ ये कॉर्डिनल प्रिंसिपल जो है वो वेदों का सार है। ये 4 खोजने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए ही हम लोग एक पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा में आए हैं। तो यहाँ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर हम लोग जाएं, सोचें, तो यहाँ हम लोग ये सब भूल कर मैं यानी मैं अपना शरीर के बारे में, मैं अपना फिजिकल बॉडी के बारे में, मैं अपना मेटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में, जो मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, या फिर मेरा गाड़ी बंगला, इस डिजायर में एक के बाद एक डिजायर आता रहता है, एक खत्म होती नहीं है, फिर दूसरा डिजायर। तो इस डिजायर्स के ऊपर ही और अरशद वर्गा के बीच में ही फंसकर अपने मन को जीत ना पाने के कारण हम क्या सोचते हैं? जो मन का रचा हुआ माया ही सब कुछ है,
यही सोचते हैं, और जो ये शरीर है यही मैं हूँ सोचते हैं। लेकिन ये तो शरीर नश्वर है ना, एक बार जब बॉडी से अगर आत्मा चली गई तो ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या जाना है, जो अजर अमर है, जिसको अस्त्र शस्त्र काट भी नहीं सकते, अग्नि जला भी नहीं सकता, पानी गिला भी नहीं सकता, हवा उसको कुछ भी नहीं कर सकता, तो वही है ब्रह्म, वो ही है आत्मा। तो यहाँ हम लोग उस कोशिश में आत्मज्ञान पाने के लिए इस स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। तो यहाँ हमें अपने आप को शाबाशी देना चाहिए, हर हर एक जो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं सभी को, क्योंकि हम लोग सत्य को जानने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्टीमेट ट्रुथ जो है, जो बाकी लोग नहीं जान पा रहे हैं, जो बाकी लोग ये दुनिया को ही सच मान के उसी के अंदर फंसे हुए हैं। धीरे धीरे होगा उनमें भी परिवर्तन, जितना हम लोग पीएसएसएम के द्वारा, पिरामिड मास्टर्स इतना जूम सेशंस में सभी को आत्मज्ञान देने के लिए 2020 से जितना रेवोल्यूशन हुआ है, मेडिटेशन के द्वारा कहो या फिर पीएमसी चैनल के द्वारा कहो, इतने इतने लोगों को हम लोगों ने मतलब जोड़ा है आत्मज्ञान पाने में, जो सभी के साथ, सबके साथ लेते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश कर रही हैं, वो हमें एक मुकाम पर पहुंचा चुकी है अब तक। लाखों लोग इससे जुड़े हैं, लाखों लोग इस आत्मज्ञान को ले पा रहे हैं और बांट रहे हैं, जो हमने सच जाना है, क्योंकि हम लोगों का यही काम है, जो हमने जाना उसको कंपलसरी बांटना है। पत्री सर एक क्लास में कह रहे थे कि हमारा जो सर्किल ऑफ लाइफ जब तक फिनिश नहीं होता तब तक हमने, जब एक आधा सर्किल होता है हमारा सीखने का टाइम, और आधा सर्किल होता है हमारा फिर से टीच करने का, मतलब बताने का, जो हमने सीखा उसको सिखाओ। सीखना और सिखाना दो लेवल्स होते हैं हर एक जिंदगी में। अगर हमने सीख कर ही चले गए इस जिंदगी में, तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा हमें सिखाने के लिए। बेहतर है ना, एक ही जन्म में जो सीखा है उसको सिखा दे दूसरों को, जो भी हमने आत्मज्ञान लिया है उसको दे दो, ताकि नया ज्ञान भी मिलेगा और हम जनन मरण के जो चक्रव्यूह है उसे कम से कम 2 जन्म तो बचा लें अपने आप को, है ना। जब इस माया में आ जाते हैं अननोइंगली हम लोग कर्म करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, या कर्म के आत्मज्ञान का वो सिद्धांत जो है वो भी बहुत लोगों को याद भी नहीं रहता, या फिर उसको अनदेखा कर देते हैं। जैसी करनी वैसी बननी, ये तो सभी ने सुना है, लेकिन मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जो है वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो काम कर रहे हैं अपने लिए, जो अच्छा है वही सच है, वो उनके लिए धर्म कहलाता है। वो अपने ही जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में लीड करने के लिए जो आमदनी करना है या फिर कुछ जॉब करना है, कुछ भी हो, वो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए सही है। तो जो अपने लिए सही दूसरों के लिए गलत हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी थॉट के साथ वो लोग जी रहे हैं। तो लेकिन यहाँ जो है सच जो है उसको जानने में उनके इंटरेस्ट नहीं है। जो अल्टीमेट ट्रुथ है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, फिर मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ जाऊंगा, क्या दूसरे जन्म भी है, या फिर कर्म सिद्धांत भी है क्या, या फिर लेसन्स जो सीखने के लिए हम लोग इस धरती पर आए हैं, क्या ये सही है। मतलब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस से ही हम लोगों का जो सर्च है, जो ट्रुथ का जो नॉलेज लेने का जो हमारा चेष्टा है, या फिर उसको जिज्ञासा कहो, कुछ भी कहो, तो वो हमारा उस क्वेश्चन से ही शुरू होता है ना। ब्लाइंडली कुछ भी आप यकीन मत करना चाहिए, किसी का भी कहे हो। पत्र सर वही कहते हैं, मेरा भी यकीन मत करो, खुद आप ट्राई करो, उसको एक्सपेरिमेंट करो, उसको एक्सपीरियंस करो, उसके बाद आप जानो कि मैं आत्मा हूँ कि नहीं। या फिर आप अदर वर्ल्ड्स के बारे में भी जानना चाहते हो, या फिर यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो एक्सपेरिमेंट करो। तो यहाँ वेदों का सार जो है, ये पहले पहले वेदों में ही सब कुछ है, जो मैं अब आपको बताया है, ये 4 वर्ड्स, ये ह्यूमैनिटी मतलब इंसान जब पैदा हुए हैं उससे पहले का है। कृत युग में जब, आपको तो पता है 4 युग है, तो पहले कृत युग में जो है सिर्फ और सिर्फ भगवानों का जन्म हुआ। उसके बाद
त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद अब जो चल रहा है वो कलयुग है। तो भगवानों का जन्म जब हुआ कृतयुग में, तो वहां पर जो आत्मज्ञान है वहां वेदों में लिखा गया, जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा वो वेदों में निक्षिप्त किया गया। जो आत्मज्ञान है सभी को मिलना चाहिए। जो बाद में आने वाले इंसान मानव रूप में जो आते हैं उनको उनके बारे में पता चलना चाहिए। क्योंकि देखिए कृतयुग में जो भी थे सभी इतने ऋषि मुनि अपने आप को इतना वाइब्रेशन में हाई लेवल में थे कि वो अपने आप स्वर्गलोक भी जा सकते थे, या फिर विष्णु लोक भी जा सकते थे, और कैलाश भी शिव जी के पास भी जा सकते थे। अपने आप को छोटा भी कर सकते थे, बड़ा भी कर सकते थे, गायब भी कर सकते थे। ये जो अष्ट सिद्धियां हैं ये उनके आत्म चैतन्य के द्वारा वो हाई वाइब्रेशंस को बढ़ा चुके थे, इसलिए उनके जो शक्तियां हैं जागरूक थे। लेकिन जब तक द्वापर युग त्रेता युग और हमारा ये जो कल युग है तब तक आते आते उनका जो वाइब्रेशंस, क्योंकि वो हर वक्त अपना चैतन्य के साथ जुड़े रहते थे। वो अपने आप को तपस्या के रूप में अपने आप को जानने की कोशिश करते रहते थे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी अपना समय, जैसे श्री राम जी का भी आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वो बचपन में जो है वो गुरुकुल में जाते थे, वहाँ ध्यान, शस्त्र, अस्त्र विद्या सब कुछ सिखाते हुए, ज्ञान, वेदों का ज्ञान भी पढ़ाते हुए, उनको ध्यान के बारे में भी सिखाते थे। तो वो राज्य का जो एक पर्पस है, राजा का जो कर्तव्य है वो निभाते हुए एक इंसान का कर्तव्य जो है वो भी निभाते थे। मतलब वो ध्यान करना, अपने आप के बारे में जानना, और जो क्वालिटीज है, डिवाइन क्वालिटीज है, उनको अपने अंदर रिस्टोर ऐसे मेंटेन रखना, वो सब करते थे। लेकिन त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो इंसानों में वो क्वालिटीज कम होने लगे। वो ध्यान करना या फिर अपने आप के बारे में जानना कम हो गया, इसलिए वहाँ नेगेटिविटी ज्यादा आ गई। अपने अंदर की जो डिविनिटी है उसको भूलते गए, तो महाभारत युद्ध क्यों हुआ? 5 पांडव और 100 कौरव। कौरवों में पूरा नेगेटिव क्वालिटीज आ गए थे। उनके अंदर जो डिजायर्स थे एक्सट्रीम लेवल पे थे, डिजायर जो दूसरों का हक भी है उसको भी छीनना चाहते थे। तो यहाँ धर्म युद्ध हो गया फिर महाभारत रूप में। तो यहाँ हम अपने आप को जब जानना शुरू करते हैं तो हम लोग धर्म के साथ, सही क्या है गलत क्या है उसके साथ जीते हैं। लेकिन हम अपने आप को सिर्फ शरीर में सीमित रखेंगे तो हम जो डिजायर करते हैं उसको पाने के लिए कुछ भी करना सही है सोचेंगे। ये हद पार कर लेते हैं कि मैं हूँ बस, मैं, मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे लिए जो सही है वही करूंगा। यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ ये नहीं एक चांदों के उपनिषद में है ये छोटी सी स्टोरी, जो ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में देवता भी ढूंढते रहते हैं उस समय पर। तो वो जब देवता और राक्षसों में जब युद्ध होता है तो देवता जीत जाते हैं। जीतने के बाद वो इतना खुशी मनाते हैं कि हमने जीत लिया, हमने जीत लिया, देवताओं ने राक्षसों पर विजय पा लिया। तो वो खुशी मनाते हैं और उत्सव मनाते रहते हैं। तब ब्रह्म, जो मैंने कहा अल्टीमेट ट्रुथ इज ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं है, जो सृष्टि करता है ब्रह्मा, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, उसको भी सृष्टि करने वाला एक चैतन्य है, वो सिर्फ चैतन्य ही ब्रह्म है। तो वो उनके घमंड को देखकर वो ब्रह्म जो है, या फिर आत्मा कहो आप, चैतन्य कहो, तो वो आके उनके द्वार पे खड़े होते हैं और पुकारते रहते हैं, इंद्र जी, इंद्र जी, इंद्र आ जाओ बाहर। तो वहाँ दो द्वारपालक रहते हैं, तो उन वो कहते हैं कौन चाहिए आपको? तो कहते हैं मैं इंद्र से मिलना चाहता हूँ। तो जाके द्वारपालक कहते हैं इंद्र से कि कोई आपसे मिलना Can you please चाहते हैं increase the बाहर। volume, madam? ಸ್ವಲ್ಪ थोड़ा वॉल्यूम increase कर से. अभी आ रहा है? Yeah, now it's clear. Thank you. ओके, ओके। तो इंद्र के पास जब वो द्वारपालक आके कहते हैं कि कोई आदमी आए हैं आपके द्वार, हमारे द्वार पे खड़े हैं, वो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए साधु सज्जन की तरह, उनकी मुख में रोशनी है, बहुत अच्छे वर्चस्व है उनके मुख पे।
तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इंद्र जी ने कहा, चलो अग्निदेव आप जाके उनसे मिल के आओ और उनसे पूछो क्या चाहते हैं वो। तो अग्निदेव जाते हैं और ब्रह्म के बारे में वो पता नहीं है ना उनको, तो जाके पूछते हैं आप कौन हो? तो वो कहते हैं जो सज्जन सोचते हैं सब कुछ मैं जानता हूँ, उनके लिए मैं बिल्कुल अनजान हूँ। जो लोग सोचते हैं मैं सब कुछ भी नहीं जानता, उनके लिए मैं जानकारी रखने वाला हूँ। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अग्निदेव। अब आप क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ आपका जो जीत का जश्न मना रहे हो, किस लिए मना रहा है? वो जानना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं हम देवताओं से युद्ध में जीत पा लिया है, इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। तो आपने जीता क्या युद्ध? कहते हैं अग्निदेव, हाँ, मैंने ही जीता, हम लोगों ने जीता। तो इतने शक्तिशाली हो आप? हाँ, हम लोग इतने शक्तिशाली हैं, जो इंद्र के सभा में है सभी लोग इतने शक्तिशाली हैं। तो वो ब्रह्म जो है एक तिनका एक लकड़ी की एक तिनके को उनके सामने डालते हैं और कहते हैं इसको जला के दिखाओ मुझे, उतना शक्तिशाली होना। तो वो जलाने के लिए बहुत अग्नि का वहां प्रयोग करते हैं, लेकिन वो तिनके को जला नहीं सकते। वो हार कर मुंह लटका कर फिर इंद्र जी के पास आते हैं। फिर कहते हैं इंद्र जी, वो कोई ऋषि होंगे या फिर कोई पहुंचे हुए आत्मा है शायद, कोई पहुंचे हुए ऊंचे स्तर के देव है वो, इसलिए मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, आप किसी और को भेज दो। तो फिर वायुदेव जाते हैं। तो वायुदेव के साथ भी वैसे ही होता है। वायुदेव से कहते हैं अगर आप इतना शक्तिशाली हो तो इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। तो वो वायुदेव भी उन तिनके को उड़ा नहीं सकते। तो अंत में इंद्र जी जाते हैं। इंद्र जी जाने के बाद इंद्र जी से कहते हैं अब इस तिनके को आप जला सकते हो या फिर गीला कर सकते हो या फिर उड़ा सकते हो, तो आप कोशिश करके देखो। तो बहुत कोशिश करते हैं इंद्र जी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो थक हार कर उनसे माफी मांगते हैं और उनके नीचे झुक जाते हैं। आप महात्मा, आप कौन हो? इतना शक्ति मुझ में है, लेकिन मुझसे भी अल्टीमेट शक्ति आपके पास है। आप कौन हो जो मुझे भी हरा चुके हो? तो तब कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, जो आपके अंदर रहकर ये सारा जो काम है कर रहा हूँ। मतलब आपके अंदर जो अहंकार है जीतने का, उसका कारण मैं अंदर जो हूँ, मैं बैठकर वो कर रहा हूँ, वो किया हूँ। लेकिन आप जो सोच रहे हो कि मैंने किया है, वो अहंकार छोड़ो। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? आपके अंदर का जो चेतना है, चैतन्य है, वो आत्मा है जो काम सारा कर रहा है, वही है शक्तिशाली। तो ये आत्मज्ञान देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस ब्रह्म को, पर ब्रह्म को जानो, जो मैं किया है, मैंने किया है, मैंने जीता है ये राज, उससे बाहर आओ। ये समझाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, कह के वो गायब हो जाते। तो यहाँ वेदों में क्या समझा रहे हैं, जो हम लोग यहाँ बिल्कुल भूल चुके हैं। मैं इंसान हूँ, बस इसी में फंसे हैं। तो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए ही हम इस धरती पर आए हैं। बस मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, इससे आगे हमें सोचना है। क्योंकि हमारे पास जो भी सोच आती है, जो भी डिजायर आती है, तो वो कहाँ से आई है, पहले उसको पकड़ना है। इच्छा आई है तो कहाँ से आई है? दिमाग से आई है या दिल से आई है या अंतर्वाणी जो है उससे आई है? और जो मैं कह रहा हूँ, क्या वो दिमाग कह रही है या फिर मेरा सोच कह रही है या फिर मेरा दिल कह रहा है या फिर मेरे अंदर की जो आत्मा है, आत्म चैतन्य है, वो कह रहा है? उसके बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, तो यही सर्च करने के लिए हमारा एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही पता चलेगा। ये वेदों में जो लिखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सच ही लिखा है। कैसे हमें अपने आप को जानना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। क्योंकि यह जो है मन के द्वारा रचा गया है रिलीजन। मन से उत्पन्न हुआ है मतम, तेलुगु में कहते हैं मतम, यानी रिलीजन। हम लोग अपने आप को डिवाइड करने के लिए ये रिलीजन का हमने क्रिएट किया है। लेकिन जो अल्टीमेट सत्य है,
वो एक ही है, ना स्त्री है ना पुरुष है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ना सिख है ना ईसाई है, ना बौद्ध है ना जैन है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? वो ऊपर में एक ही है, जो ब्रह्मांड में विश्व में फैला हुआ है, पूरे सृष्टि में फैला हुआ है। वही है चैतन्य। मूल चैतन्य से हम एक बिंदु मात्र रूप से हम लोग बाहर आए हैं। जैसे हमारे चक्र हम लोग जलाते हैं ना दिवाली पर, तो उससे कण कण कैसे कंकर बाहर आ देते हैं, वैसे हम लोग भी उस सृष्टि से, जितना जो सृष्टि है यूनिवर्स, आपने देखा होगा यूट्यूब में यूनिवर्स कैसे घूमता रहता है, गैलेक्सीज और अपने अपने ऑर्बिट्स में जो कक्ष में अपने अपने कक्ष में ग्रह घूमते रहते हैं, वो ग्रह कैसे हुए हैं? वो एक चैतन्य का जो विस्फोटन हुआ, तब छोटे छोटे बिंदु के रूप में ये ब्रह्मांड पूरा हुआ। ब्रह्मांड में न जाने अनगिनत कितने हमारे धरती जैसे कितने ग्रह है और गैलेक्सीज है। उसके अंदर का जो तापमान धीरे 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 जब कम होता गया, तो एक सृष्टि की रचना शुरू हुई। सिंगल एक कण का जन्म हुआ, फिर दो कण जीवी, फिर उसके बाद मल्टीपल सेल्स के ऑर्गन्स, और या फिर कहो जीव जंतु उत्पन्न हुए। उसके बाद पेड़ पौधे, उसके बाद जानवर और खनिज सा, पहले तो खनिज साम्राज्य आया, क्योंकि ठंडे पड़ते पड़ते धरती जो अग्निगोल की तरह था, जो ठंडे पड़ते हुए ठंडा हो गया, तो फिर धरती एक समान हो गई, शांत रहने के काबिल हो गया। उसके बाद जलचर हुए, फिर धरती पर पेड़ पौधे हुए, उसके बाद जानवर का, फिर उसके बाद इंसान का जन्म हुआ। तो अपने आप को चैतन्य को बढ़ाने के लिए हम लोग, अपने आप के बारे में जानने के लिए हम लोग इस धरती पर आए हैं। तो यही है जो मैंने जाना उसके बारे में, और एक छोटी सी स्टोरी बता के यहाँ खत्म करना चाहूंगी मेरी वाणी को। ऐसे ही जब इंसान आते हैं इस धरती पर, तो अपने संघर्ष में, अपने जीवन के संघर्ष में अपने आप को भूलकर बहुत बहुत चिंता में रहते हैं। जो भी दुख होता है, तो वो सोचते हैं कि मेरे जिंदगी में ही दुख है, मेरे में ही दुख है। दूसरों के कारण, मेरा दुख का कारण दूसरों को ही कोसता रहता है। जो भी मेरा दुख है, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, वही मेरे दुख दर्द का जिम्मेदार है, या फिर मेरे जिंदगी में जो भी रुकावट आ रही है उसके कारण भी दूसरे हैं। तो ऐसे कोसते हुए एक आदमी अपने जिंदगी में बहुत थका हारा, जो भी वो काम करता है उसमें फेल हो जाता रहता है। तो वो अपनी जिंदगी से थका हारा एक साधु सज्जन के पास जाता है, उसका रेमेडी पूछने के लिए, ढूंढने के लिए। फिर वो साधु सज्जन उनको बताते हैं, ठीक है, मैं आपको इस दुख से बाहर आने के लिए एक मंत्र देता हूँ, उसको आप चांटिंग करते रहो, आप अपने दुख से बाहर आ जाओगे। लेकिन ये याद रखना, कभी भी जब भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो, कुछ भी उसके बारे में सोच रहे हो, तो उस टाइम को बंदर की याद बिल्कुल मत आना चाहिए, नहीं तो वो मंत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो ठीक है महाराज, ठीक है स्वामी जी, मैं ऐसा ही करूंगा कह के वो उस साधु के आश्रम से लेकर अपने घर तक जाने तक वो मंत्र रटता हुआ जा रहा है। तो बीच रास्ते में आते ही उसको एक बंदर दिखा। बंदर को देखते ही, अरे महाराज ने साधु महाराज ने मुझे कहा था बंदर की याद मत आना, ये बंदर दिख गया, अब मैं क्या करूं? चलो फिर से मैं बंदर को छोड़ के मंत्र को उच्चारण करता हूँ। तो वो उच्चारण करते हुए जा रहे हैं, फिर से उसके मन में बंदर आ रहे हैं। जो मना किया था, वो घर जाते जाते उसके माइंड में पूरे आधे बंदर ही भरे चुके थे। जो मंत्र आधा चला गया और आधा पूरा सोच उसका बंदर के ऊपर ही था। फिर घर पे आया, फिर घर पे आने के बाद थोड़ी देर बैठकर, एक जगह बैठकर वो मंत्र का जाप करने लगा, तो पूरा जो 70% है वो बंदरों से ही ऑक्यूपाई हो गया उसका दिमाग।
उसके बाद वो थका हारा थोड़ी देर के लिए इधर उधर गया, अपना काम है जो कर लिया, फिर आके बैठ गया। फिर भी उसका मन जो मंत्र के ऊपर जो स्वामी जी ने दिया था उसके ऊपर नहीं था। वो बंदर ही उसका दिमाग पूरा घूम रहा था, बंदर के साथ ही उसके दिमाग में। तो फिर जाके वो दूसरे दिन जाके उस स्वामी के साथ पास जाके फिर कहता है, जो आपने कहा था वो मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदर ही मेरे माइंड में आ रहे हैं, क्या करूँ स्वामी जी? तो स्वामी जी कहते हैं, जिसके बारे में आपको मना किया गया है वही याद आता है ना, जिंदगी में। तो वही है जिंदगी। जो आप दुख 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 या फिर कष्ट कुछ भी कह रहे हो ना, सफरिंग, उसके बारे में सोचते रहोगे तो वही आपको याद रहेगा। लेकिन आपके जिंदगी में जितना सारा खुशी है, जितने सारे आपके आनंद के क्षण हैं, उसको आप याद करोगे तो वो बंदर तो अपने आप चला जाएगा, जो दुख का बंदर है, जो सफरिंग का बंदर है। तो आप जिसको आप जिंदगी में बुलाते हो वही आपके जिंदगी में दिखाई देगा। तो ये आत्मज्ञान देते हैं स्वामी जी। फिर वो बंदा अपने आप को माफी मांगता है स्वामी जी से। फिर कहता है, सही कहा आपने स्वामी जी, जो मेरे जिंदगी में जितने सारे खुशियां हैं उस खुशियों को भूल चुका हूँ मैं। जो एक दुख को पकड़ के उसके पीछे ही मैं जा रहा था। दुख तो सभी जगह है, लेकिन उस दुख के बाहर आने के लिए जितने सारे खुशियां हैं उसको याद करने से उससे बाहर आने का कोशिश करना चाहना चाहिए। वो मुझे सीख मिल गई। तो वो स्वामी जी को धन्यवाद करके वो चला जाता है, फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ लेता है। तो ये है। तो हम भी अपनी जिंदगी का जो भी दुख है उसको पकड़ के रखेंगे तो दुख में ही फंसे रहेंगे बस। थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ थैंक सकते हो। यू मैम, थैंक यू, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी मैम, अष्ट सिद्धि क्या है? अष्ट सिद्धियां तो डिटेलली मुझे 8 है ये तो पता है। उनके नाम थोड़े सीक्वेंस वाइज पता नहीं है। मतलब कैसे हम लोग गायब हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, या फिर एक दीवार के पार हो सकते हैं। ये सारे सिद्धियां जो हनुमान जी को है, अष्ट सिद्धियां, वो ही है अष्ट सिद्धियां, जो कुंडली जागृत होने के बाद होता है। ओके। लघिमा सिद्धि, अघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, ये सारे सिद्धियां जो है वो एक एक करके उनके बारे में डिटेलली है। अ, मैं इतना वो उसका वर्ड्स मीनिंग पता है, लेकिन उनका वर्ड्स जो है उनके बारे में इतना क्लियरली नहीं पता मुझे। अष्ट सिद्धियां जो है वो लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि और लघिमा सिद्धि जो है एक छलांग से ऊपर उड़ सकते हैं हवा में, या फिर एक ही दम बड़ा हो सकते हैं, अपने आप को छोटे भी कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को जो अष्ट सिद्धियां हैं बचपन में ही मिले थे, क्योंकि उनकी माँ उनके गर्भ में रहते हुए ही ध्यान कर रही थी, अंजना देवी। और हनुमान जी को पूरा वो गर्भ में बता रही थी, उनको आत्मज्ञान के लेसन्स बताते हुए वो ध्यान कर रही थी। तो वो गर्भ में ही उनको इतना आत्मज्ञान मिल चुका था, जो बाहर आने के बाद हनुमान जी 3-4 साल में ही वो इतने सिद्धियाँ प्राप्त कर चुके थे, जो एक ही छलांग में वो सूरज के पास जाके, आपको कहानी तो पता होगा, छलांग में सूरज के पास जाके सूरज को निगलने की कोशिश की है। तो वहाँ सूरज भगवान ने उनको श्राप दिया कि अपनी अष्ट सिद्धियों को आप भूल जाओ। जब तक ज़रूरी ना पड़ता, कोई याद नहीं दिलाता, आपको वो अष्ट सिद्धियाँ याद नहीं आएँगी। तो यहाँ जब सारे जाम्बवंत जी सारे लोग जब उनको रामायण में युद्ध के समय उनको दिलाते हैं याद कि सीता मैया को ढूँढने के लिए आपको जाना चाहिए, आपके अंदर उतनी शक्ति है, उतनी क्षमता है, जो एक छलांग में हवा की तरह उड़ते हुए आप जा सकते हो। तब उनको वो सिद्धियाँ याद आती है और वो माता सीता माता के पास जाके अपने आप को छोटे, इतने छोटे, चींटी जितना भी छोटा कर सकते हैं। तो उतना छोटा करके सीता मैया के पास जाके उनको अपनी बारे में बताकर राम जी का जो अ, मैसेज है उन सीता मैया को देते हैं। तो ये सारे जो है सिद्धियाँ अ, वो उन्होंने बचपन में ही प्राप्त किया था, लेकिन जब तक उनको याद नहीं दिलाता है, तब तक उनको याद नहीं रहता। मतलब वो अपने आप को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं, हवा में उड़ भी सकते हैं। जैसे अब
आजकल की दुनिया में एरोप्लेन जा सकती है, वैसे हवा में ऐसे ही जाते। और हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत को भी उठा के ले आए हैं, तो उतना ज़्यादा शक्ति भी आती है, किसी चीज़ को भी उठा सकते हैं। तो ये सारे सिद्धियाँ जो है अष्ट सिद्धियाँ कहलाते हैं। थैंक यू मैम। मुझे लग रहा है कि हम और मास्टर से पूछे उससे पहले आप थोड़ा अ, अपने आप को बताइए मैम, किस तरह से आप आए और पत्री जी के साथ आपकी यात्रा कैसी रही? वैसे तो मैं पत्री जी से 3-4 बार मिली हूँ, लेकिन बात करने की कोशिश नहीं की, उतनी हिम्मत नहीं पड़ी, बहुत डरती थी मैं। गुरुजी मतलब वो ऊँचे स्तर पर होते हैं, तो हमें अननेसेसरी बात नहीं करना चाहिए, बस उनके पास रहना है, उनकी एनर्जी को लेना है। तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कभी भी। हाँ, उनके साथ बैठी, उनके साथ फ़ोटो खींची। मैं और मेरे पति दोनों करताल में गए थे, 2-3 बार मिले उनसे, पत्री सर से। और उनके साथ बैठ के फ्रूट जब बता रहे थे, तो उनके साथ बगल में ही बैठ के मैंने मेडिटेशन भी किया। लेकिन क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कभी भी नहीं की मैंने। और मेरी जर्नी 2007-8 से शुरू हुई, लेकिन ऑन एंड ऑफ करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी मेडिटेशन। लेकिन 2019 से जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया सीरियसली, और 20 में स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स जो है उसमें मैंने अ, जॉइन होके फिर 3 मंथ्स का कोर्स था। जब मैंने कोर्स किया, उस दौरान क्या था कि मेरा नी पेन था बहुत, और सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस था। बेल्ट लगा रही थी मैं, और डॉक्टरों ने मुझे नीचे बैठने से मना किया था, क्योंकि नी का जो कार्टिलेज है वो घिस गया है, आपको नीचे बैठना नहीं है, और सिर्फ ऊपर ही बैठना है। तो तब मैं नीचे बैठने पर 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, इतना दर्द होता था। तुरंत मैं उठकर खड़े हो जाती थी, या फिर चेयर पे बैठती थी। तो उतना नी पेन था मुझे, और सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस इतना, जैसे ऐसे नीचे डालूँगी तो इतना दर्द, ये सारा नर्व्स सारे इतने खींचते थे, उतने दर्द था। और इधर भी घुमाओ, उधर भी घुमाओ, फिर भी इतना दर्द कर रहा था। तो बेल्ट पहनती थी तब, उस टाइम पे मैं 2020 में। तो उस दौरान जब नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन, उससे हम लोग हर बीमारी से बाहर आ सकते हैं। ये पहले से सुना था, तो ट्राई करने के लिए मैंने मेडिटेशन शुरू किया। स्पेसिफिकली मैं अपने आप को हील करना चाहती थी। मैं आत्मज्ञान के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानती थी, बस भगवत गीता के जो श्लोक है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, और अग्नि जला, मैम वो थोड़ा श्लोक थे। वॉल्यूम ज्यादा कर लीजिए। ओके, एक्चुअली माइक को उसके अपने एक पास सेकंड, रखेंगे। या यस, यस, यस। थैंक तो वो जो भगवत गीता का श्लोक है, उसके बारे में ही जानती थी बस। वो भगवत गीता को ही ज़्यादा सुनती थी। तो जब मुझे पता चला, चलो ध्यान से अपने आप को हील करना है, तो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। मेरे में भी अब नी पेन है, तो सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मेडिकली क्यों, अपने शक्ति से हमें अपने आप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ध्यान से तो शक्ति मिलती है, ये तो पता था। तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के दौरान आत्मज्ञान का एक-एक कॉन्सेप्ट समझाते-समझाते, जीके सर ने जब तक 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट होते-होते, और मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एग्ज़ाम्स देते-देते मेरा बेल्ट पूरा निकल गया। मतलब मेरा जो नेक लेसन्स था, उन्होंने अप्लाई करने के लिए मुझे पर्सनली नेक लेसन्स पूरे बताए, कैसे-कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या करना है। तो उसके अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स के अंदर मेरा सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बेल्ट मैं निकाल दी। तो वहाँ से वो मेरा एक कहते हैं ना, एक यकीन, उसके ऊपर बिलीफ जो है दृढ़ हो गया मेरा। यस, मेरे अंदर की शक्ति जो आत्मज्ञान से और जो कॉस्मिक एनर्जी से हमें अपने आप को हील कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के दौरान ही हमें बताते थे कि कौन-सा बुक में कौन-सा नॉलेज है, क्या बुक पढ़ना चाहिए, फर्स्ट लेवल में क्या बुक पढ़ना चाहिए, सेकंड लेवल में क्या बुक पढ़नी चाहिए। सारे ऐसे बुक्स के बारे में सर्च करते-करते, उसके बारे में आत्मज्ञान लेते-लेते मेरा नी पेन भी 80% कम हो गया। अभी मैं नीचे बैठकर ही मेडिटेशन करती हूँ, लगभग 1 घंटा भी कर सकती हूँ, 2 घंटा भी, 20% है, वो भी धीरे-धीरे चला जाएगा, क्योंकि हम तो ग्रेट। प्योर उस फॉर्म में तो नहीं चले गए हैं कि हम साधु संत बन गए। हमारे अंदर भी कभी-कभी आते हैं अरिषड वर्ग,
तो उसके कारण भी पूरी तरह हील नहीं हो चुका होगा। तो अभी कोशिश जारी है मेरा भाई। तो जितना हम आत्मज्ञान लेते जाएंगे, अपने आप को सुधारते जाएंगे, नेगेटिविटी को बाहर निकालते जाएंगे, अर्शद वर्गा के ऊपर हम काम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हर किसी का बीमारी जा सकता है। ये मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स में जाना। और पत्री सर के साथ जितना एक्सपीरियंस है, वो तो उनको देखते ही मुझे लगता है बस इतना एनर्जी मिले। इतने अ, ऊंचे आदमी के साथ उस टाइम पे हम लोग, उस लाइफ टाइम पे हमने जिया है, वो हमें गर्व महसूस होता है मुझे। थैंक यू, और थैंक यू। उसी दौरान मैंने 3 पास्ट लाइफ भी देखा मैंने। पहले यकीन नहीं करती थी, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी पता नहीं था। तो मैंने अपने 3 पास्ट लाइफ्स देखे, एक फीमेल और 2 मेल के रूप में देखा। और एक टाइम जो सेकंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, उस टाइम पे जर्मन ऑफिसर के अंडर में मैं नीचे फेंक दिया गया है, मुझे सोल्जर के रूप में थी। तो वही है, एक जन्म में जो फीमेल कहा, उस जन्म में मैं फीमेल क्रिश्चियन थी। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है मुझे होने के बाद अब यकीन होने लगा, हाँ, जो कह रहे हैं आत्मा के लिए मरण नहीं है, जो आत्मा है जन्म मरण से अतीत है, वो सच मुझे आइडेंटिफाई होने लगा। मतलब उस पे यकीन होने लगा, उसके बारे में जानना और जानना और जानना। तो जितना जान चुके हैं वो 20% ही है, अभी जानने के लिए 80% बाकी है। एक्सपेरिमेंट तो करना ही है, जब तक लाइफ है तब तक उसको एक्सपेरिमेंट करते करते उस सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यही है मेरी थैंक यू मैम, थैंक plan। यू। आपकी जर्नी को सुनकर और स्पिरिचुअल टैबलेट के ज्ञान को सुनकर, हम जो अभी 12 टैबलेट्स हमने किए हैं, तो इसमें सबकी जिज्ञासा जो है वह आप लोगों के द्वारा ही हमें पता चलती है और हमारी जिज्ञासा पूरी होती है। थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मास्टर्स, अब आप लोग को जो कुछ भी पूछना हो सुप्रिया मैम से, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें या अपने हैंड रेस करें या अपने वीडियोस को खोलें। थैंक Yeah. यू। Thank you so much, Supriya ma'am and Sandhya ma'am. Actually, the last sharing was very useful because Yes. I wanted to actually, the other day you had given me the numbers of people to think. Now I'm still thinking, I was not getting time. So now, like, I'm kind of sure that this Atma Gyan will improve my physical health. Because Yes, 2 days back, I came to know that just initial health problems I had, no spondylitis, all these kind of things. So I think if I this counseling, no, definitely it's going to improve. Very happy. Thank you yes, so yes। much. आप एक बार वीडियो ऑन करेंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। यस दोस्तों, आप लोग प्लीज सभी लोग अपने वीडियोस को खोलें। हम तो मैम का चेहरा देख रहे हैं, मैम भी सबका चेहरा देखे ना। मैं भी अगर वीडियो ऑफ करके करूंगी तो कैसा लगेगा, है ना? यस। You are simply great, madam. Simply great. नो सर, नो नो, Uh, आप सब में भी वो गुण है। बस मैं बाहर आके जो जानती हूँ उसको आपको बता रही हूँ। आप जब जानोगे सब कुछ, आप भी बताने के स्टेज में आओगे, क्योंकि हमें मैं पहले अभी आपको पहले स्टूडेंट का स्टेज में रहने के बाद टीचर जरूरी बनना है, वरना हमारा आत्मज्ञान का फायदा ही नहीं है ना? अभी फिर जैसे से एक जन्म गौतमी लेना मैडम पड़ेगा। ने बोले, यस। अभी वो मैडम भी जो बोले, वी आर सो इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड थैंक एंड यू, थैंक यू वी सर, विल, थैंक हम लोग और जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऑलरेडी हम लोग हैं, वी विल इंटेंसिफाई दैट जो है। थैंक यू सो मच. It was a wonderful session, and it was very nice to listen to you so nicely. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। जितना मुझे पता था मैं आपको बताने की कोशिश की है। थोड़ी बहुत चूक हो गई तो प्लीज एक्सक्यूज कीजिएगा। One personal question. Are you from Visakhapatnam? హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ సార్. తెలుగు వారా మీరు? Telugu వారేనండి. రావు అనగానే అనుకున్నా తెలుగు. Yellappunthul Narasimharao. My daughters, I have 2 daughters, both of them are in Hyderabad. ओ, ओ, थैंक यू। Okay. कहाँ रहते Thank हैं you, सर ma'am. हैदराबाद में? One daughter is in Sainik Puri,